दोस्तों, इस दुनिया में कई प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परोपकार में लगे रहते हैं, यानी कि हमेशा दूसरों का भला ही करते हैं, खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं। कभी दूसरों को तकलीफ देना नहीं चाहते हैं, दूसरों को दुखी देखना नहीं चाहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करते हैं। किंतु ये लोग दुखी भी ज़्यादा रहते हैं, ऐसा आपने अक्सर देखा होगा। परंतु वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल स्वयं पर ध्यान देते हैं। दूसरा कैसा है, क्या कर रहा है, किस स्थिति में है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं रहता। वह सिर्फ स्वयं को विकसित करने में व्यस्त रहते हैं, या यूं कहें कि वह लोग स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोग आपने देखे होंगे, फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में ईश्वर के न्याय पर प्रश्न उठना तय है। हमारे मन में भी यह प्रश्न होता है कि ऐसे में हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। क्या हम भी दूसरों के जैसा बन जाएं? पता नहीं हम में से कितने लोग यह मानते हैं कि जीवन में अच्छा करने वाले हमेशा दुख पाते हैं, लेकिन इसके पीछे का असली सत्य क्या है? क्या वास्तव में सदैव भला करने वाले लोग दुख में रहते हैं? क्या सच में केवल अपने बारे में सोचने वाले लोग कामयाब होते चले जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानना हमें अत्यंत आवश्यक है। अगर हम इस सच्चाई को नहीं जानेंगे तो कभी न कभी हमारा मन बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसलिए अपने मन में इस तरह के विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल लेना आवश्यक है, ताकि भविष्य में आपको अपने कर्मों पर, अपने अच्छे होने पर पश्चाताप ना हो। आज की इस कहानी के द्वारा आपको ऐसे सच पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक बार की बात है, एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, उसकी पत्नी थी तथा उसके 2 बच्चे थे। लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, यानी कि वह चल बसे थे। इस कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उसके बच्चे पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी घर गृहस्थी के कामों में हाथ बटाती थी। वे लोग गाय भैंस का दूध बेचकर अपना घर चलाते थे और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता था तो रात को बहुत थक हार कर वापस लौटता था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी जब कोई गांव का व्यक्ति उससे मदद के लिए कहता तो आनंद कभी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था कि अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो ईश्वर मेरी मदद करेगा। ईश्वर कभी तुम्हारा बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांत का पालन बड़े ही विश्वास के साथ करता था। वो इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी यदि उससे मदद मांग ले तो वह अपने घर का काम भी छोड़कर, अधूरा काम छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था। जिस वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले वह अपना काम निपटा ले। उससे कहती कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो, 2-2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों का काम करने में लगे हो। अरे अपने घर को तो संभालो, अपना घर संभल नहीं रहा है, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती थी तो उसके हृदय में कांटा सा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनकी लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसे समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लेश होता रहता था। जहाँ तक उस गांव वालों की बात थी तो वह आनंद के स्वभाव को जानते थे और वह जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वह आनंद को ही बुलाते थे ताकि उन्हें काम में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। कहने का अर्थ ये है कि गांव वाले आनंद के इस स्वभाव का फायदा उठाना चाहते थे। वे लाभ उठाते थे और पीछे से सब उसका मजाक उड़ाते थे, बेवकूफ़ कहते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन आनंद की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वह सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर जांच करवाई, लेकिन ये रोग उस वैद्य की पकड़ में नहीं आ रहा था। इसलिए उसने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर के किसी बड़े वैद्य को दिखाओ जो तुम्हारी पत्नी की जान बचा सके। तभी तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण बचना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर आनंद बहुत घबरा गया। उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में हैं। वह तो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की ये बात सुनी तो वह घबरा गया।
अब पत्नी को नगर तक लेकर जाए तो कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन तो था नहीं कि वह अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल भी चलने फिरने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके एक पड़ोसी के पास घोड़ा गाड़ी थी। वह अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था, इसलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं उसकी घोड़ा गाड़ी ले लेता हूँ। मैं उसकी इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वह तो मेरे काम को कभी भी मना नहीं कर सकेगा। और यही सोचकर वह घोड़ा गाड़ी लेने के लिए पड़ोसी के पास पहुंचा। लेकिन उसका वो पड़ोसी बहुत ही चालाक इंसान था। वह बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों को भी नहीं देता था, तो आनंद तो बहुत दूर की बात थी। जब आनंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर उसका ये काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत बीमार हैं, वह शायद बच भी मुश्किल से ही पाएंगे। 5 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर नगर में कैसे पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सको तो मैं अपने एक मित्र के घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर आनंद परेशान और चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए नहीं पहुँच पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए जब आनंद वापस आ रहा था तो उसने एक दिल को झकझोर कर देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि उसके पड़ोसी के घोड़े गाड़ी, जो उसने घोड़े बीमार बताए थे, जो कुछ खा भी नहीं रहे थे, वही घोड़े गांव का ही एक युवक उसके घर से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उनको जोत रहा था। यह देखकर पहले तो आनंद को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब आनंद ने उस युवक से पूछा तो उस युवक ने बताया कि उसने एक घोड़ा गाड़ी मुझे किराए पर दिए हैं। ये सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त जो उसके साथ ऐसा कर सकता है, वह उस पड़ोसी को अपना अच्छा मित्र मानता था। हालांकि इस बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था, इसलिए आनंद वहां से जल्दी ही लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर अपने उस पड़ोसी दोस्त को दे देता है। वह पड़ोसी अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद यही सोच रहा था कि एक वह दिन था जब मेरे इस पड़ोसी की बेटी बीमार हो गई थी। जब वह यहाँ पर नहीं था तो मैं ही पूरी रात वैद्य के पास उसके लिए बैठा रहा था, उसकी देखरेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक मेरा मित्र नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देख रेख करता था। हाय कैसा दुर्भाग्य है जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। उसके एक घोड़ा गाड़ी देने से उसने मुझे मना कर दिया, और वह भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वह आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। यह सुनकर आनंद दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर ही आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छे कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग ही फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे इस दुनिया से हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वह अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस दुनिया को त्याग कर सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को पता नहीं था कि आनंद अचानक कहाँ गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए आनंद एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वह बड़े ध्यान से आनंद के चेहरे को देखते हैं और उसके सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी आप बीती सुना देता है और कहता है कि इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब।
और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना भंते, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम इस दुनिया से अपने ऊपर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए। इस भ्रम में कभी मत रहना। तुम संसार से विरक्त हुए हो क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया है, ऐसा तुम्हें लगता है। इसीलिए तुम परमात्मा पर कभी भी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब ईश्वर पर पूर्ण आस्था होती है, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर आनंद कहता है, हे भंते, मैं तो दुनिया देख कर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करता है वह फलता फूलता है, और जो अच्छा काम करता है उसे प्रभु कुछ भी नहीं देता, परमात्मा उसे दुख ही दुख देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? ये सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ऊर्जा अपने सन्यासी जीवन में लगा दो और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो सके तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसलिए किसी की भी मदद करने के 5 सिद्धांत मैं तुम्हें बताता हूँ। ये 5 सिद्धांत समझकर अपने संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक गृहस्थ जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को परिपूर्ण रूप से समझते हैं, यह कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की मदद करते हो तो उसमें सबसे पहला सिद्धांत जो आवश्यक है, जो ध्यान में रखने योग्य होता है, वो होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे ये उम्मीद मत रखना कि वह भी तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे काम आएगा, वह भी तुम्हारे बदले में तुम्हारा काम चलाएगा। ये मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी है तो बदले में ये कल मेरी सहायता करेगा, मेरे भी काम आएगा। यदि तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तव में वह मदद सहायता नहीं होती जो हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद वास्तव में उसका हित करने के लिए नहीं करते, बल्कि हमारे मन में लालच का भाव होता है, हमारे मन में बदले का भाव होता है। हम ये सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूँ तो कल ये मेरी भी मदद करेगा, और यही लालच का भाव हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने के लिए विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल यह आदमी धन के द्वारा मेरी भी मदद करेगा। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है वह गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के बस में होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना, वह सबके लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचिए, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है, यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा दो, और दूसरी तरफ वह औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है। तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन सबसे पहले तुम्हारा हकदार है? कौन मदद का सबसे पहला हकदार होगा? सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या बनता है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य यही बनेगा ना कि उस औरत की भूख मिटाएं। लेकिन अक्सर इंसान ऐसा नहीं सोचता। वह अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मंगा कर ला देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने योग्य है वो ये है कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ ही उसके साथ जुड़ा रहता है, और हम अपने भविष्य की योजना तैयार करके उस व्यक्ति की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसका ये काम करूँगा तो भविष्य में ये आदमी मेरा वह काम कर देगा, और वह सहायता, वह मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वह लालच है। जाहिर है आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हो। तीसरी बात जो ख्याल में रखने की है वह ये है
कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरों की मदद करो। कभी भी एक ग्रस्त आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहले फर्ज हमारा ये बनता है कि अपने परिवार को सुखी रखें, उनकी ज़रूरतें पूरी करें और उसके बाद ही दूसरों की मदद करें। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को महत्व कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़ा आए दिन पनपते रहते हैं और ये सब हम समाज में देखते भी रहते हैं। अगली बात जो ख्याल में रखने योग्य होती है वो ये है कि हमारा अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती हैं। कभी ऐसा होता है कि हम अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, जिससे जब हमें उनकी ज़रूरत होती है और वह हमारे काम नहीं आता, तो हम अपने मन ही मन में सोच सोच कर बहुत दुख पाते हैं कि हम तो इसका काम हमारे काम होते हुए भी चला देते हैं, इसकी मदद के लिए हमारा काम छोड़कर चले जाते हैं, पर वह मदद के लिए नहीं आया। और सबसे आखिरी बात जो समझने योग्य है वह ये है कि ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है हमारा कर्म करना। करनी धरनी तो सब ऊपर वाले के हाथ है, इसलिए जो कुछ होता है सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण भी इस संदर्भ में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना है, फल का दाता तो मैं ही हूँ। यदि आप यह मानकर चलेंगे कि सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, हमारे ऊपर जो कुछ बीत रहा है, हम जो कुछ कर रहे हैं, वह सब सिर्फ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो हमें कभी भी किसी भी बात की चिंता या फिर कष्ट झेलना नहीं पड़ेगा। तो ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलेगी? जब यह विचार हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद से कहा कि वापस अपने गांव को लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करना। ये सुनकर आनंद अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद कहाँ गया था और हुआ क्या और वह क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखी, एक अलग ही आभा पाई। तो दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय भारत भूमि।